हेलो एवरीवन, रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम पर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि समेटिव असेसमेंट क्या है, इसमें क्वेश्चन पेपर्स की सेटिंग कैसे करनी है, और दूसरा कि हमने सिलेबस क्या जो है वो इसमें रखना है। इसके लिए बहुत सी क्वेरीज जो है हमारे पास आई थी कि सिलेबस जो है वो जैसे सीसीई के अंडर जब हम थे तो तब हम T1, T2 और यूनिट टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते थे, तो उसमें जो T1 का सिलेबस था वो आगे T2 में नहीं आता था और लाइक दैट। सो अभी क्या चेंजेस आई हैं और कैसे हमने ये सारा सेटअप करना है। समेटिव असेसमेंट जो है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि समेटिव असेसमेंट इज़ बेसिकली द टर्म एंड एग्ज़ाम्स, टर्म एंड असेसमेंट, जो आप एक सेशन कंप्लीट होने के बाद लेते हो, तो वो समेटिव असेसमेंट है। अब इस समेटिव असेसमेंट को मैं आगे बढ़ाऊं तो आपके साथ में थोड़ा एक नोटिफिकेशन के अंडर हम चलते हैं। ये ऑलमोस्ट 2022 की जो नोटिफिकेशन थी SCERT की, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम नया जो स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम है इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसी की लाइट में हम अभी जो है ये देखेंगे कि समेटिव असेसमेंट को किस प्रकार हम अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ यहाँ समेटिव असेसमेंट में, तो आप देखेंगे कि समेटिव असेसमेंट को 50 मार्क्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं, ठीक है। और ये 50 मार्क्स जो है इन एडिशन विद फॉर्मेटिव के 30, को करिकुलर कंपोनेंट 20 और समेटिव असेसमेंट 50, तो ये टोटल हमारे पास 100 मार्क्स जो हैं वो एक पेपर के बन जाते हैं। और इसमें भी आगे लिखा है कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो विल बी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। However, student is required to qualify with 33% of marks in each assessment। तो ये हमें एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि पासिंग मार्क्स जो है वो 33% है। अभी मैं आपको सीधा समेटिव पर ही बात करूँगा। तो समेटिव की कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे पास जो स्टेजेस हैं एलिमेंट्री लेवल पर, वो देर आर 3 स्टेजेस। एक हमारे पास फाउंडेशनल स्टेज है, दूसरी हमारे पास है प्रिपरेटरी स्टेज, और तीसरी जो है वो है मिडिल स्टेज। तो जो समेटिव असेसमेंट है वो फाउंडेशनल स्टेज के लिए नहीं है, यानी कि हम फाउंडेशनल स्टेज में जो टर्म एंड एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं लेंगे। तो उस पर भी बात हम अलग वीडियो में कर लेंगे। अभी जो प्रिपरेटरी स्टेज है, मैं अभी बात करूँगा क्लास थर्ड ऑनवर्ड। तो इसको हम देखें तो इसकी कैसे हमने ये कंडक्ट करनी है। तो आप ये यहाँ ध्यान देंगे इसी नोटिफिकेशन के अंडर कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव हेड ऑफ स्कूल्स एट स्कूल लेवल, एंड ईयर एंड असेसमेंट shall be conducted in sync with the assessment tool model question papers prescribed by SCERT। जो SCERT ने आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स या असेसमेंट टूल्स दिए हैं वो उसको यूज़ करके उसको बेस मान के हम क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो क्लास थर्ड के सेट करेंगे एट स्कूल लेवल, ठीक है। देन कम्स क्लास फोर्थ में वही स्कूल बेस्ड असेसमेंट। जब मैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए बात है, लेकिन स्कूल बेस्ड असेसमेंट में अब हम जो अब पहुँचे हैं तो हमें ईयर एंड असेसमेंट की तरफ ध्यान देना है। और ईयर एंड असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड इन सिंक विद द डिज़ाइन एंड विद असेसमेंट टूल मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड बाय SCERT। क्लास फिफ्थ की बात करें तो आप देखेंगे कि ईयर एंड असेसमेंट जो है यानी समेटिव असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड बाय हेड ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल सेंट्रली लोकेटेड। हाँ, तो मैं यहाँ ये आपको बताना चाहूँगा कि ये नोटिफिकेशन 2022 की है, और इसमें जो आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, मैं क्लास फिफ्थ के रिगार्डिंग मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। आप इसको रीड करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। ये क्लास फिफ्थ के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी क्लास थर्ड फोर्थ और अदर क्लासेस के लिए नहीं बात हो रही, अभी क्लास फिफ्थ के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा था कि अपर प्राइमरी स्कूल जो सेंट्रली लोकेटेड है
या और इंक्लूडिंग ऑल फीडिंग प्राइमरी इन द विसिनिटी अंडर द सुपरविजन ऑफ द कम्प्लेक्स हेड डाइट एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट टूल्स क्वेश्चन पेपर शैल बी प्रोवाइडेड बाय SCERT। बट अब जो नई नोटिफिकेशन आई है, जो इसकी पार्शियल मॉडिफिकेशन है इस 2022 वाले ऑर्डर की, मैं इसको रीड करता हूँ। तो द समेटिव असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास 5th शैल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव schools under overall supervision of concerned complex for the current academic session as per sample papers available on the official website of SCERT। तो मैं यहाँ आपके साथ सैम्पल पेपर्स भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो क्लास 5th के जो आपने एग्ज़ाम्स लेने हैं, समेटिव असेसमेंट लेनी है, उसके लिए जो पेपर्स होंगे वो स्कूल लेवल पर ही जो है वो आपने बनाने हैं। बट जो सैम्पल पेपर्स को देख के, जिन सैम्पल पेपर्स को SCERT ने आपके लिए शेयर किया है, उन पर भी बात करेंगे अभी। तो मैं बात अभी फिर से यहाँ पर आते हैं, और क्लास 3rd, 4th और 5th के बाद यानी प्रिपरेटरी स्टेज के बाद हम 6th या मिडिल स्टेज में चलते हैं। और मिडिल स्टेज में कैसे लेने हैं समेटिव असेसमेंट? ईयर एंड असेसमेंट शैल बी हेल्ड बाय हेड ऑफ स्कूल under supervision of complex head and design of assessment tool modern question paper should be sync with the model papers prescribed by SCERT। तो इस क्लास के भी 6th के भी जो मॉडल पेपर्स SCERT ने इशू किए हैं उसके अकॉर्डिंगली पेपर सेटिंग जो है वो होगी, और वो कम्प्लेक्स हेड की ओवरऑल जो है वो सुपरविजन उसमें रहेगी। क्लास 7th की बात करें तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव हेड ऑफ स्कूल्स एंड ईयर एंड असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट शैल बी हेल्ड बाय हेड ऑफ स्कूल अंडर सुपरविजन ऑफ कम्प्लेक्स हेड एंड डिज़ाइन ऑफ असेसमेंट टूल मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, वो भी सेम है जो उन्होंने SCERT ने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स इशू किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्लास 7th के पेपर्स जो हैं वो डालने हैं। देन क्लास 8th की बात करें तो क्लास 8th में ईयर एंड असेसमेंट यानी समेटिव असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड एट कम्प्लेक्स लेवल अंडर द सुपरविजन ऑफ डाइट्स यहाँ, एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट टूल्स शैल बी प्रोवाइडेड बाय SCERT थ्रू डाइट। इन दिस केस 8th क्लास में हमें जो यूनिफॉर्म असेसमेंट टूल्स या क्वेश्चन पेपर्स जो भी होगा वो हमें SCERT थ्रू डाइट प्रोवाइड करेगी। ओके, तो ये रही हमारे पास असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन थी उस पर बात की हमने। यहाँ हमने सिर्फ क्या चेंज देखी, जो क्लास 5th है, क्लास 5th की जो नई नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली स्कूल्स ने ही जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सेट करने हैं। ओके, नाउ मैं आपके साथ अब डिस्कस करूं कि हमारे पास कुछ सैम्पल पेपर्स हैं। मैं जैसे कि आपके साथ यहाँ पर ही इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने साथ में सैम्पल पेपर्स जो हैं क्लास 4th to 8th हमारे साथ शेयर किए हैं SCERT ने। तो इन सैम्पल पेपर्स में आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं, ये मॉडल टेस्ट पेपर जो दिया है क्लास 4th का इंग्लिश का, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें 4 सेक्शंस दी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन है सेक्शन A, रीडिंग सेक्शन। ये जो रीडिंग सेक्शन है या इसको रीडिंग कम्प्रीहेंशन की सेक्शन है एक्चुअल में। सो ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है ये 15 मार्क्स इसको अलॉट किए गए हैं। देन सेक्शन B में ग्रामर सेक्शन 8 मार्क्स अलॉट किए हैं। राइटिंग सेक्शन, सेक्शन C, इसमें 12 मार्क्स अलॉट हैं। लिटरेचर सेक्शन D, इसको 15 मार्क्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं, और अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट किया गया है। अभी कुछ जो क्वेरीज हैं वो ये भी आ रही हैं कि जो इसमें सिलेबस कवर किया गया है, जैसे पहले वाली जो स्कीम्स थी एग्ज़ाम्स की, टर्म एंड एग्ज़ाम्स की, उसके अंडर तो हम T2 का सिलेबस जो था वो कवर करते थे। तो अब की बार क्योंकि हम T1 और T2 नहीं कंडक्ट कर रहे, अब हम समेटिव असेसमेंट की तरफ हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें जो एट द एंड ऑफ द सेशन जो एग्ज़ाम लेने हैं तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसमें सिलेबस कितना कवर होगा। तो सिलेबस के लिए हम जो 8th क्लास का सिलेबस मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखाऊंगा, और आपके लिए जो एकेडमिक कैलेंडर्स कम सिलेबस जो SCERT ने इशू किए हैं और आप सबके साथ शेयर भी किया हुआ है, आप जिस भी क्लास के साथ डील करते हैं आप उस क्लास में जो मैं 8th की एग्जांपल में दिखाऊंगा आप वहाँ कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास मिडिल स्टेज में क्लास 8th लिया मैंने, और इसमें आप देखेंगे कि मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, तो आप देखें
हमारे पास इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, पंजाबी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और जो सजेस्टिव नीचे अगर आप अपेंडिक्स में देखें तो वहाँ सजेस्टिव कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ दी हैं, सजेस्टिव 10 बैगलेस डेज, स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम के बारे में भी बताया गया और फॉर्मेटिव असेसमेंट की गाइडलाइंस भी इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं अगर क्लास 8th का इंग्लिश का सिलेबस देखता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने आएंगे लर्निंग आउटकम्स। अब ये लर्निंग आउटकम्स जो हैं आपके पास इसमें आप देखेंगे तो ये लर्निंग आउटकम्स दिए हैं एक तरफ, और एक तरफ दिया है सजेस्टेड पेडागोजिकल प्रोसेस। सो ये सजेस्टिव है पेडागोजिकल प्रोसेस जो भी आपने क्लासरूम टीचिंग की है। अब एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस है तो ये वही है जो लर्निंग आउटकम्स दिए हैं यहाँ पे। सो जैसे पहला लर्निंग आउटकम दिया है ENG 801, इसको मैं रीड करता हूँ तो रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शंस एंड अनाउंसमेंट्स इन स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस विद रेलवे स्टेशन, मार्केट, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ये एक लर्निंग आउटकम मैंने रीड किया। तो सिलेबस क्या है बेसिकली, तो इस पूरे सेशन का सिलेबस यही था, ये जो जितने लर्निंग आउटकम्स दिए हैं इस पेज के ऊपर और नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ तक ENG 8 to 8 तक ये सारा आपके लिए सिलेबस है। अब इस सिलेबस को हमने अपनी जो इन लर्निंग आउटकम्स को हमने क्या करना था, जो टेक्स्ट बुक है इनकी इंग्लिश की या जो भी सब्जेक्ट आप देखोगे उसकी, तो हमने उसके साथ इन लर्निंग आउटकम्स को अलाइन करना था। तो वो काम भी जो है एकेडमिक कैलेंडर में हमें करके दे दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारे पास एकेडमिक कैलेंडर, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले टाइम लाइन दी है वीक 1 and 2। इट मीन्स कि आपने वीक 1 में और 2 में क्या पढ़ाया था, और ये टॉपिक दिया है आगे हाउ टीचर्स लर्न। ये जो टॉपिक है ये उनकी बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक। लेकिन जो ऊपर आपने सारे लर्निंग आउटकम्स देखे उनमें से इंग्लिश के ENG 802 लिया गया है, दिस वन। उसके बाद ENG 813 लिया गया है और ENG 823 लिया गया। तो वीक वाइज लिया गया। अब ये सारे लर्निंग आउटकम्स जो थे ये इनको बांटा गया है डिफरेंट वीक्स में, कि किस वीक में आपने बुक का कौन सा कंटेंट कवर करना है और कौन से लर्निंग आउटकम्स पर काम करना है। अब जब बात आती है एग्ज़ाम्स की तो मैं आखिर में यहाँ वीक वाइज जो है 28 वीक्स का कैलेंडर दिया है। उसके बाद जब अब एग्ज़ाम के लिए समेटिव असेसमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखें सेलेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर समेटिव असेसमेंट क्लास 8th। दैट मीन्स कि जो हमने टॉप पे हमने लर्निंग आउटकम्स देखे थे उनमें से कुछ सिलेक्ट किए गए हैं समेटिव असेसमेंट के लिए। अब वो कौन से हैं उन्हीं में से वो ये आ गए लर्निंग आउटकम्स सारे। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं ये आपके पास सिलेक्टिव हैं। इनको आपने जब किसी भी क्लास में पेपर सेटिंग होगी तो इन लर्निंग आउटकम्स का हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ता हूँ तो जैसे सेक्शन रीडिंग कंप्रीहेंशन की है तो 1 सीन स्टेंजा फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पोइम बाय टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाय 3 MCQs। आप इसको देखेंगे पेपर सेटिंग के लिए। हालांकि ये क्लास 8th है, इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो SCERT थ्रू डाइट्स हमें देगी, लेकिन बाकी क्लासेस में आपने इसको रीड करना है और इसके अकॉर्डिंगली आपने पेपर सेट करना है। जो सैम्पल्स दिए हैं उन सैम्पल्स को देखते हुए हमने पेपर की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ असेसमेंट है क्लास 8th का। तो इसमें आप देखेंगे रीडिंग कंप्रीहेंशन, दूसरा ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि सिलेबस कैसे कवर हुआ है इसमें। तो जो मान लीजिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड पोइम का जो सीन स्टेंजा आएगा या जो ये ग्रामर पोर्शन आएगा एग्ज़ाम में, जो आपने पेपर सेटिंग में राइटिंग स्किल्स पर क्वेश्चंस डालने, तो हमने ध्यान में ये रखना है पेपर सेटिंग के वक्त कि जो ये सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स दिए हैं समेटिव असेसमेंट के, इनसे हम बाहर नहीं जाएं। इन्हीं लर्निंग आउटकम्स को जो कवर करे, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हमने वीक वाइज कैलेंडर देखा तो ये लर्निंग आउटकम्स किसी ना किसी वीक में किसी ना किसी कंटेंट को लेकर जो है वो बच्चों ने पढ़ा होगा। तो वो जो कंटेंट है पेपर उसी में से आएगा। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ जैसे ENG 808 ये लर्निंग आउटकम लिया है, ठीक। अब पेपर सेटिंग में हमने इसको ध्यान में रखना है। ENG 808 जो है इसके रिलेटेड कंटेंट आपने कौन सा क्लासरूम के अंदर
जो है वो डिलीवर किया था। तो यहाँ 808 पर चलते हैं ये देखने के लिए। तो अभी हम एक ही एग्जांपल लेंगे। तो 808 ये रहा हमारे पास। तो आप देखोगे कि 808 जो लर्निंग आउटकम है वो है रीड्स पोइम्स एंड एक्सप्रेसिस ओपिनियंस अबाउट देम। तो इसमें जो वीक 18 है वहाँ पर हमारे पास कंटेंट था समर एंड विंटर। ये एक लेसन है समर एंड विंटर। तो जो क्वेश्चन इंग्लिश 808 लर्निंग आउटकम के रिलेटेड हमने बच्चों से पूछना है वो इस लर्निंग आउटकम को ध्यान में रख के हमने जो अभी मैंने लेसन बताया उसमें से ही क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाएगा। तो लाइकवाइज आप सारे लर्निंग आउटकम्स का ध्यान रखेंगे पेपर सेटिंग में। अब वो चाहे कोई भी क्लास हो, राइट फ्रॉम प्रिपरेटरी स्टेज यानी क्लास 3rd, 4th, 5th और फिर मिडिल स्टेज 6th, 7th और 8th। तो जो ये क्वेरी है कि भाई हमारे पास सिलेबस क्या है जिसमें से हमने क्वेश्चन पेपर डालना है, तो आई थिंक कि ये मैं क्लियर कर पाया। आपने सिंपली इसी जो एकेडमिक कैलेंडर है किसी भी क्लास का उसमें जाना है। उसके जैसे ये साइंस का है इसमें ये लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, ये तो आगे जो आपने पूरे साल में कवर करने हैं। कैसे कवर करने हैं, कौन से चैप्टर को लेकर कौन से लर्निंग आउटकम्स को कवर करना है वो यहाँ दिया है। उसके साथ दिया है कि कौन सी की कॉम्पिटेंसीज हैं। और जब आपने एक सेशन में ये सारे लर्निंग आउटकम्स कवर किए और आपके पास फिर बाद में यहाँ पर मिल जाएंगे आपको समेटिव असेसमेंट का कंटेंट कि कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं जो समेटिव असेसमेंट में कवर करने हैं। तो जैसे यहाँ साइंस में दिए हैं ये सीरियल नंबर 1 पे आप देखेंगे चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो 5 नंबर का है। तो क्वेश्चन पेपर में ये जो 4 802, 803, 808 और 812 जो लर्निंग आउटकम्स आए हैं यही कवर होंगे इस चैप्टर में। और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा उसके लिए आपने सैम्पल पेपर जो है दिया है उसको कंसल्ट कर लेना है, अब वो जिस भी क्लास का है। तो ये अभी मैं 8th की बात कर रहा था तो मैं आपको 8th का सैम्पल पेपर दिखा देता हूँ। तो ये रहा सैम्पल पेपर क्लास 8th का। तो ये जो क्लास 8th का मॉडल पेपर है ये इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली सेट हुआ है। सो आप इसको भी देख लेंगे। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो पूरा देखा और आगे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पर भी बात करेंगे और कुछ बात हम जो पेपर सेटिंग है इस पर थोड़ी सी और करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।